ये बात उस रात की है जब पूरे गांव पर बारिश का कहर टूट पड़ा था। आसमान पर काले बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे सूरज को हमेशा के लिए निकल लिया हो। तेज हवाएं, गरज चमक और मुसलसल बरसने वाली बारिश ने गांव की कच्ची गलियों को नदी नालों में बदल दिया था। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा चबूतरा था जहां आम दिनों में बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक नौजवान रहता था जो अक्सर बारिश और अंधेरी रातों से डरता था। उस रात भी वो अपनी झोंपड़ी के अंदर बैठा बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। अरे रामू, तुम अभी तक यही बैठे हो? बाहर तबाही मच गई है। गांव के लोग बड़े घर में जा रहे हैं। हमारे साथ चलो, जल्दी करो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रामू ने अपना कंबल उठाया और सबके साथ चल पड़ा। आखिरकार सब लोग उस बड़े से घर में जमा हो गए। बारिश ने अब एक खौफनाक तूफान की शक्ल अख्तियार कर ली थी। बाहर जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। बिजली की कड़क से बच्चे सहमे हुए थे। तभी गांव की एक बूढ़ी अम्मा जी बोली, ये आम बारिश नहीं है, ये वही रात है जिसका जिक्र हमारे बुजुर्ग किया करते थे। कई साल पहले इसी तरह की बारिश में गांव के किनारे रहने वाली एक औरत जंगल में गुम हो गई थी और तब से कहा जाता था कि बारिश की अंधेरी रातों में उसकी रूह गांव के आसपास भटकती है। तभी अचानक से बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। सबके दिल एक साथ तेजी से धड़क रहे थे। तभी आसमान पर जोर की बिजली कड़की। बिजली की इस रोशनी में खिड़की से एक साया नजर आया। लंबे बिखरे बाल और लंबे नाखून। बच्चे उस साये को देखकर चीख पड़े। सब लोग एक दूसरे के करीब होकर बैठ गए। सबने गहरी खामोशी अख्तियार कर ली। थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ें आना गायब हो गई। ध्रुमट, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई साया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हरिया, लगता है कि डुगु और उसकी माँ घर में ही फंस गए हैं। हमें जाकर उनकी मदद करनी होगी। हाँ लक्ष्मण, हम दोनों अभी चलते हैं। आवाजें आना भी बंद हो गई। लगता है साया चला गया। जाकर इन दोनों को निकाल लाते हैं। उन सब नौजवानों को देखकर रामू भी बोल उठा, हरिया, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। मैं भी अपने डर पे काबू पाकर आज किसी की मदद करना चाहता हूँ। ठीक है रामू, तुम भी हमारे साथ चलो। मशालों की रोशनी में बारिश के बीच सब एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे थे। कमला बहन जी, दरवाजा खोलें, हम आपको लेने आए हैं। मैं हरिया हूँ। आखिरकार गांव के बाहिम्मत नौजवानों ने मिलकर उस औरत को और उसके बच्चे को वहां से निकाल लिया। सब लोग खैरियत से उस जगह पर पहुंचे जहां गांव के बाकी सब लोग मौजूद थे। गांव के कुछ बूढ़े लोग और बच्चे सो गए, जबकि नौजवान उनकी हिफाजत के लिए पहरा देते रहे।
सारी रात छत पर बारिश टप टप बरसती रही। एक खौफ और एक उम्मीद दिलो दिमाग पर तारी थी। बच्चे और बुजुर्ग गहरी नींद में थे। तभी हरिया की आवाज गूंजी। आखिर ये खौफनाक रात हमने मिलकर गुजार ली। सब लोग खुश थे, मानो एक नई जिंदगी मिल गई हो।